भाई आज मेरे साथ में ना टाटा टियागो सीएनजी है और ये एएमटी वर्जन है। तो जस्ट लुक एट दिस बूट। यहाँ पर जो है उसको ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि इसके अंदर जो है 2 सिलेंडर ऑफर किए गए हैं। हटा ही देते हैं यार थोड़ा सा। अब ये जो 2 सिलेंडर है इनकी फिटिंग कुछ इस तरीके से है कि नीचे से स्पेयर व्हील कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया टाटा ने, बट इन 2 सिलेंडर के आने की वजह से अब ये तो श्योरिटी है कि कुछ बैग आप छोटे मोटे रख सकते हो। टाटा की रिसर्च टीम क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता अभी भी, क्योंकि बहुत टाइम से हम सभी की एक ही शिकायत है कि फिट एंड फिनिश प्रॉपर नहीं है किसी भी पार्ट में। यहां पर भी आप देखोगे तो ये जो कवर है ऊपर का, ये शेल्फ बनी हुई है, इसको ढंग से अलाइन नहीं किया गया है एंड दैट इज अ कंसर्न। बट वैसे ये प्रैक्टिकल जरूर हुई है क्योंकि कुछ ना होने से हमेशा होना ज्यादा बेहतर होता है। ये 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, कोई पार्सल ट्रे नहीं है एंड ये सीट्स भी 60:40 में स्प्लिट नहीं होती है, कंप्लीटली एक यूनिट के तौर पे पीछे जाती हैं। तो अभी फिलहाल देखोगे कंप्लीटली पीछे हैं, पार्ट से दिखाता हूं। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पार्ट्स ना एक्सपोजिंग हैं, इधर से जो है वो एक्स्ट्रा फोम एक्सपोज कर रही है एंड ये दोनों पुलर्स है, इसकी प्लास्टिक जो है वो फिलहाल निकल गई है। बट मेरे जैसा क्या कोई एक आदमी आ सकता है? बैठने के लिए तो आ सकता है, बट ये जो लगेज है प्रैक्टिकल मायने में बताता हूं तो इसके अंदर एक पिट्ठू बैग आ सकता है या 5 टोटल पिट्ठू बैग आ सकते हैं, 4-5 पिट्ठू बैग आ सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहो तो ऑप्शन ये रख सकते हो कि एक पिट्ठू बैग एक कैबिन बैग रख सकते हो उसमें, एंड या फिर केवल एक चेक इन बैग रख सकते हो। इतना बड़ा है इसका बूट। गाड़ी को चलाते टाइम ना 3 चीजों को आपको ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो वाइपर है ये एकदम स्ट्रीमलाइन तो क्लीन करता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हल्की हल्की सी जो है लाइन आती है, तो प्रॉपर क्लीनिंग के लिए मुझे लगता है कि आप अपग्रेड करा सकते हो, टाटा तो ऑफर नहीं करता है। दूसरी चीज, ये जो वाइपर्स है ना, ये इनकी जो मोटर है वो आवाज करती है जब आप बहुत तेज बारिश में चलोगे, तो वो वोकल है, मतलब इंजन के साथ साथ आपको इसका मोटर सेट भी जो है वो थोड़ा वोकल नजर आएगा। एंड द थर्ड थिंग विच यू विल सी कॉमन इन टाटा के अक्रॉस जो जितने भी पोर्टफोलियो है उसमें आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां रियर की सीट बेल्ट रिमाइंडर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो पीछे अगर कोई बैठा भी नहीं है, सामान भी रखा हुआ है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपना बैग पीछे रख दिया है, तो वो वेट को इस तरीके से रीड नहीं कर पाती। तो इस चीज को लेके मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि रिजॉल्व नहीं की जा सकती। रिपीटेटिव ये मिस्टेक टाटा से हो रही है और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है बहुत इजीली। जो इसकी सीट्स हैं फर्स्ट रो की वो थोड़ी छोटी नजर आती है, बट दोनों तरफ से वो जकड़ लेती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कंफर्ट लेवल इज गुड। अगर ये यहाँ पर लेदर दे दिया जाता तो ऑब्वियसली अपस्केल हो जाती गाड़ी, लेकिन सीट्स जो है वो महंगी होती तो इस वजह से प्राइसेस भी महंगे हो जाते, तो उन्होंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। यहां पर ये वाला पार्ट देखो आप, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक पेडल तो काफी बड़ा है, ये एक्सेल पेडल भी सही है, लेकिन जो फेक पेडल है ना उसमें मेरा पैर आ नहीं पाता, छोटा पड़ता है बहुत ज्यादा। तो तकरीबन 6-7 नंबर के शूज जिसको आते हैं उसको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे जिसको 10-11 नंबर आता है वो यहाँ पर जरूर परेशान होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 लीवर दिए गए हैं एक बूट का, तो ये बूट का लीवर एक तो बहुत नीचे है, ऊपर से रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है, दैट टू इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जबकि आइस में वो आपको मिलता है। तो ये चीज एक बड़ी शिकायत मुझे रहती है। अब ये है टियागो का इंजन बे। अब इंजन बे में अगर आप यहाँ देखो तो बहुत सारा गैप है, तो एयर गैप काफी ज्यादा है। आप मैकेनिक को दिखाओगे, बाहर भी दिखाते हो अगर सर्विस सेंटर से बाहर, तो उसके लिए हाथ का मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। यस ये नॉइजी जरूर है और आप हाईयर आरपीएम्स पे जब इसको चलाओगे, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे अपना फोन रख दूं तो भी नहीं टिक पाएगा। कुछ इतना वाइब्रेट ये करता है। ये 3 सिलेंडर इंजन है इसलिए बहुत ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते, बट जस्ट लुक एट मारुति's Hyundai's 3 सिलेंडर इंजन, दोज आर फेनोमिनल। अगर अब वो 1000 सीसी 800 सीसी भी है, इनफैक्ट अब तो नया स्विफ्ट का जो इंजन है 1.2 वो भी बहुत स्मूथ है। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट को लेके जरूर एक बड़ी शिकायत रहेगी टाटा से। तो ये है, सबसे पहले तो इसकी की फॉब दिखा देते हैं। बहुत फॉक्सवैगन इंस्पायर्ड आपको ये नजर आएगी, जिनके पास में फॉक्सवैगन की गाड़ियां ना पुरानी, जैसे पोलो वेंटो वगैरह, तो हाँ बिल्कुल वैसा ही है पैटर्न इनका, लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प। ठीक है, पीछे टाटा का लोगो है, छोटा सा लोगो है, थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है, बट चाबी ऐसा नहीं है कि आपको बकवास लगती, तो आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी चाबी। लॉक अनलॉक बाकी सारी कीलेस एंट्री तो है, लेकिन पैसिव कीलेस एंट्री नहीं है, यानी कि
पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी सीएनजी वाले वेरिएंट में। तो यहां से करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, देयर यू गो, इसको करते हैं बंद। अब देखिए यहाँ पर ना लो एंड टॉर्क की मुझे काफी कमी नजर आती है। मेरे घर के जस्ट आगे ना छोटी सी एक मतलब इतनी सी नाली है, उसके अंदर से टायर आ गए थे, कल मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो वो लो एंड टॉक होने की वजह से गाड़ी ने आगे जाने से मना ही कर दिया, इनकार ही कर दिया। वो आगे तक पहुंच नहीं पा रही, वो चल नहीं पा रही है, उसके पास में लो एंड टॉक होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही उस पाथवे को। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि जरूर टाटा को एक अच्छा काम करना चाहिए था लो एंड टॉक, या मैं कहूंगा कि इस अच्छा ये सबसे बड़ी शिकायत है। अभी अगर आप कैमरामैन को देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पीछे की सीट बेल्ट आपको जो रिमाइंडर दे रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कैमरामैन को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा यार उसने तो सीट बेल्ट लगाई हुई है। तो इधर जो है कैमरा थोड़ा पड़ा हुआ है, तो वेट भी इतना नहीं जज कर पा रही है कि वहां पर सामान भी हो सकता है। तो ये शिकायत जैसे मैं आपको कह रहा था क्रॉस टाटा की गाड़ियों में, वो यहाँ पर अभी भी बरकरार है। तो 2 मिनट बाद ये बंद हो गया। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं इस इंजन के परफॉर्मेंस की। देखो थोड़ा सा लाउड तो जरूर है, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया था, बट अगर आप इसको चलाओगे ना नॉर्मल सिटी में इस्तेमाल करोगे इस इंजन को, मैं ट्रांसमिशन के बारे में बात नहीं करता, मैं अभी इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वोकल होने के साथ साथ माइलेज तो आपको सही देगा। आपको पेट्रोल पे भी ये तकरीबन 14-15 तो बिल्कुल बड़े आराम से निकाल के देगा। इनफैक्ट आप उससे क्रॉस भी कर सकते हो, मतलब 15-16 के करीब भी आप इसको सिटी में चलाते हुए आप आराम से निकाल लोगे। ये इंजन की खासियत ये है कि जिस तरीके से इसने टाटा ने इसको इंजीनियर किया है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलायबिलिटी की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा बहुत मैसिव या बहुत परेशान करना नहीं सीखा है इस इंजन ने, लोगों को परेशान जल्दी नहीं करता है। 2016-17 से तो हम इसको इंजन को देख रहे हैं, उससे पहले भी जो है वो ये वाला इंजन आया करता था जब हमने इसको और गाड़ियों में जेस्ट बोल्ट जैसी गाड़ियों के अंदर देखा था। तो उस मामले में तो ये ठीक है। हाँ ये है कि टाटा इसको मास्टर नहीं कर पाई उस लेवल पे जिस लेवल पे मारुति सुजुकी ने किया है। तो वो 3 सिलेंडर इंजन को जिस तरीके से मास्टर करते हैं, वो रिफाइनमेंट, वो वाइब्रेशन फ्री इंजन, वाइब्रेशन फ्री कैबिन, वो कोई किसी भी तरीके का हार्शनेस अंदर जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस होने देता, वो अभी भी इस इंजन के साथ में है। तो सीएनजी में एक क्या माइलेज दे रहा है फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द सीएनजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एएमटी आई वुड रेदर से, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये एएमटी में मुझे तकरीबन 23 किलोमीटर पर केजी का जो है वो माइलेज निकाल के दे रही है, जिसमें मैंने इसको सिटी में चलाया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैं कहूँ कि 100% ऑफ द टाइम जो है वो एसी यहाँ पर चलता रहा। तो एसी जो है वो बेहतरीन काम करता है वैसे तो, लेकिन माइलेज जो है वो तकरीबन आपको यही देगी, 23 से 25 किलोमीटर पर केजी का जो है वो माइलेज निकाल के ये देगी। उसके ऊपर माइलेज निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, स्पेशली विद दिस इंजन और विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मेरा डेड पेडल छोटा होने की वजह से पैर ढंग से जो है वो नहीं लग रहा है। और राइट साइड में भी अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पैनल है ना, यहाँ पर मेरे को अपना ये पैर रेस्ट करना पड़ता है। तो लॉन्गर पीरियड में ये जरूर परेशान करता है मेरे को, जब लंबा चलना होता है तब थोड़ा दिक्कत करता है। बट आप सिटी में चलोगे तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलोगे, तब कितना चलना होगा तकरीबन 50-60 किलोमीटर, या मैं कहूँ 100 किलोमीटर एक स्ट्रेच में, तो तब कोई परेशानी, कोई मशक्कत ये नहीं करेगा। स्टीयरिंग व्हील इज अमेजिंग, सुपरबली लाइट फॉर द सिटी एंड हाईवे पे भी जो है वो ओवर हायर स्पीड्स ये वेट गेन कर लेता है, तो उसको लेके भी कोई शिकायत नहीं है। आपके पास में सारे कंट्रोल्स मजबूती से यहीं पर प्लेस्ड है, यहीं पर माउंटेड है। इधर जो है वो आपके पास में दोनों तरफ ही जो है वो हॉर्न है, तो एक्सेस बहुत इजी है इसके हॉर्न का। हालांकि जो एर्गोनॉमिक्स हैं, जिनमें मैं ये कहूँ कि टॉगल्स हैं, ये जितने भी स्विचेस हैं, जैसे कि वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट हाथ पे नहीं आ पाते। ऐसा आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आप इसका सेंटर निकालें या मीडियन निकालें तो आपको रियलाइज होगा कि ये मीडियन है, यहाँ पर मेरा हाथ रहना चाहिए। बट यहाँ से मेरे को ना थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है, बहुत ज्यादा पीछे लगता है। और स्पेशली जब मैं एक अबव एवरेज प्रोफाइल का इंसान हूँ, इंडिया में देखा जाए तो 5 फुट 6 इंच 7 इंच के करीब बॉयज जनरली होते हैं, तो वहां पर 5 फुट 10 इंच वालों के लिए तो हाथ भी, पाम जो है वो और भी ज्यादा नजदीक होना चाहिए, तो वो थोड़ा दूर पड़ते हैं। तो ये टॉगल स्विचेस जो हैं वो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। बाकी अगर आप इसके आदी हो गए एक बार, तो वो तो फिर कभी भी परेशानी ये करता नहीं है। इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये भी ठीक है, मैं इससे कुछ ज्यादा शिकायत नहीं है। बस वही कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन वाली इसके में थोड़ा सा इशू रहता है। और MID बड़ी सी है, उसमें स्पीडोमीटर है, लेफ्ट साइड राइट साइड टैकोमीटर, एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास में सीएनजी के लिए डिजिटल मीटर दिया गया है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई आफ्टर मार्केट इफेक्ट दे दिया जाए, तो वो आपके स्पीडोमीटर के अंदर, या मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही ऑफर होते हैं। AMD कैसा है यार, इसके बारे में तो बात ही नहीं किया अभी तक।
चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखो जो इसका AMT है वो थोड़ा प्रोसेसिंग में चला जाता है जब उसको रियलाइज होता है, जब मैं इसको जैसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स दूंगा, अभी 3rd पे चल रही है तो थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद ये 2nd में आया और इसने जो है वो अचानक से गियर डाउन शिफ्ट करके तब इसको ने जो है वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। बट अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जब आप ओवरटेक करोगे तो आपको हल्का सा बहुत ही माइक्रो मिनी सेकंड, मैं मिनी सेकंड के बारे में बात करूंगा, मिनी सेकंड के लिए जो है प्रोसेस करना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है, तो आपको ये थोड़ा स्लगिश लगेगा, ये थोड़ा इसके अंदर अभी भी आपको जो है वो हल्की फुल्की इश्यूज नजर आएंगे। ऑब्वियसली वो प्रोसेसिंग के टाइम पर ही आपको नजर आएंगे, बट एक बार आप यूज टू हो गए तो वो भी कोई परेशानी नहीं है। इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जो पहले AMTs आया करते थे, मैंने स्पेशली टाटा नेक्सॉन के अंदर जो AMT देखा है वो थोड़ा लेथार्जिक देखा है, ये फिर भी उससे ज्यादा बेहतर लगता है। हालांकि सेम ही है AMT, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो है उन्होंने मास्टर किया, इसको हल्का सा रिफाइन किया है और हल्का ट्यून किया है इस तरीके से कि गाड़ी परफॉर्मेंस बेहतर दे दे। अब मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल हो गया है। और अच्छी बात ये है AMT के साथ में आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए एंड नाउ इट इज एज गुड एज मैनुअल। तो नीचे करोगे तो डाउन शिफ्ट होगा, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगाता है। देखो मैनुअली अभी मैं शिफ्ट करके दिखाता हूँ तो आप देखना थोड़ा सा लगता है उसको वो समझने में कि मुझे क्या करना है अभी। गुड। अच्छा, केबिन के अंदर ना अभी भी रेटलिंग नॉइज ज्यादा है, पीछे से आता है, ऐसा लगता है सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं वो ढंग से फिट नहीं किए गए हो, या कुछ तो है जो एक दूसरे से टकरा रहा है, वो मेटल पार्ट जो है वो टकरा रहा है, तो वो आगे भी और पीछे भी, पीछे से भी आती है, पीछे वाले केबिन्स को ज्यादा सुनाई देती है, आगे वाले केबिन्स तक नहीं पहुंचती, बट जो आगे है ना वो इस वाले पोर्शन पे ज्यादा रेटल नजर आता है। और यही रीजन है कि अलग अलग पार्ट्स में ना टाटा टियागो में भी, टिगोर में भी, कर्व में भी एंड इनफैक्ट हैरियर जैसी गाड़ियों में भी इंसुलेशन की जो पैडिंग है वो मोटी भी रखी गई है एंड उनको ना एक्सपोज ही रखा गया, वो दिख जाती है आराम से। यहाँ पे अगर डोर के पास में आप खोल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो वो चीज जरूर है। ये हो गया है इसका ड्राइव रिव्यू। चलिए और कुछ कॉन्स के बारे में बात करते हैं और कुछ प्रोज के बारे में बात करते हैं। देखो ये गाड़ी जो है वो है तो इस सेगमेंट में ओनली कार विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन AMT एंड अनलाइक अदर OEMs टाटा ने इसको बेस वेरिएंट में, मिड वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में, सभी वेरिएंट्स में जो है वो ऑफर किया है, बस एक डुअल टोन वेरिएंट में ऑफर नहीं किया। तो वो डुअल टोन वेरिएंट शायद XZ ऑप्शनल प्लस में नहीं किया, आई थिंक दैट इज अ डुअल टोन वेरिएंट, वो डुअल टोन में नहीं ऑफर किया, बाकी तो सभी चीजों में आती, सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो आपको रेगुलर टियागो में भी देखने को नजर आते हैं, तो वो चीज जरूर है। तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज मोस्ट इकोनॉमिक, AMT के साथ में आने वाली गाड़ी अच्छा खासा आपको माइलेज डिलीवरी दे देगी। ये कंफर्ट के मामले में इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी कार यू कैन एक्चुअली लुक फॉर इन द सेगमेंट। अच्छा स्टीयरिंग रेस्पॉन्स, अच्छा स्टीरियो सेटअप, ये कुछ प्रोज हैं जो आपको इस गाड़ी के बहुत पसंद आने वाले हैं। देखो डिजाइन वाइज टाटा का कोई मुकाबला नहीं है, मारुति सुजुकी वैगन आर, सिलेरियो जैसी गाड़ियां अगर हम देखें या इनफैक्ट स्विफ्ट भी देखें तो ये काफी अच्छी लगती है। डिजाइन वाइज इट इज अपडेटेड, बहुत अच्छे से तरीके से जो है टाटा ने इसके डिजाइन लैंग्वेज को अपस्केल किया है, स्पेशली फेसलिफ्ट के बाद में। तो लुक वाइज इट इज गुड और अच्छे नंबर्स आने भी चाहिए। पीछे क्या मिसिंग है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव स्किप्ड गिविंग पार्किंग सेंसर्स, और ये केवल और केवल इस वाले वेरिएंट में नहीं है कि आपको CNG में ना मिल रहा हो, आपको कोई भी वेरिएंट आप खरीदोगे टाटा टियागो का तो आपको पीछे के सेंसर्स ऑफर नहीं किए गए हैं, उनकी जगह आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये पार्किंग सेंसर्स मिलता है। तो कॉस्ट कटिंग की जो हद है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है इस बार, क्योंकि पार्किंग सेंसर्स केवल एक ये ऐसी गाड़ी है जो नहीं ऑफर करती है, वरना बेस वेरिएंट से लगभग सारी गाड़ियां जो है वो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती हैं। अब ये है इसका पार्किंग कैमरा। अब ये जो पार्किंग कैमरा है इसमें ऐसा ग्रेन्स वगैरह नहीं है, बट मैं गाड़ी के जस्ट पीछे खड़ा हूं और कोई भी बीप नहीं है गाड़ी के, तो रिवर्स करते टाइम यहाँ पर जरूर शिकायत है मुझे टाटा से, यार वो सेंसर प्लस वो रिमाइंडर, वो अलर्ट नोट चाहिए, वो नेसेसिटी है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। बट यस, अच्छा काम किया है इसके कैमरे के रिजोल्यूशन पे, फॉर द सेगमेंट इट इज ऑफर्ड। अगर ये 12-13 लाख रुपए की गाड़ी होती तब ये कैमरा ऑफर होता तो जरूर यहाँ मुझे यहाँ पे शिकायत होती। दोस्तों ये सेकंड रो में आपको ना रिक्लाइन एंगल और अंडर थाई सपोर्ट की स्पेशली कमेंट नजर आने वाली है फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उन लोगों के लिए थोड़ी समस्या होगी। बट इस गाड़ी को एक्चुअली में रियर AC वेंट की जरूरत नहीं है, इसका AC बहुत चिल है भाई, मतलब गजब ठंडा करता है ये, तुरंत एकदम इफेक्टिव हो जाएगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा इतने में ये ठंडा कर देगा।
तो पीछे तक हवा आती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो से सेकंड रो तक हवा पास ही नहीं हो पा रही है। वेंटिलेशन प्रॉपर है, यहां पर एयर कंडीशनिंग यूनिट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए टाटा को, एंड आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द एसीज परफॉर्मेंस। हालांकि अगर मुझे पीछे बैठना हो तो मेरे पास हेडरूम तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हेडरेस्ट ना ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे बहुत नीचे लीन होना पड़ेगा जस्ट टू यूज देम, और इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं, मतलब मैं ऐसा ना इधर हूं ना इधर हूं, तो वो थोड़ी समस्या है। छोटे प्रोफाइल के लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच, 4 इंच। तो फीमेल्स जनरली, हमारी जो एवरेज हाइट है ना फीमेल्स की इंडिया में, वो बहुत कम है, वो 5 फुट 1 इंच 2 इंच के करीब है। उन लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं है। बड़ा पर्सन हु इज एज टॉल एज 5 फुट 10 इंच और अबव इट, मुझे उसके लिए थोड़ा अनप्रैक्टिकल लग रहा है। टाटा ने एक चीज और अच्छी की है, यहाँ पे ना आपको 2 मैगजीन होल्डर्स दिए हैं, और ये प्रॉपर मैगजीन होल्डर नहीं है, आप अगर पास से देखोगे तो ये ना मोबाइल होल्डर ज्यादा लगते हैं मुझे। तो यहाँ पे 2 ऑफर किए गए हैं, जहां पर और ओईएम्स इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रख रही है यार। वहां पे आपके पास में एक मोबाइल होल्डर है, या मैं कहूँ कि एक वॉलेट होल्डर है, एंड यहाँ पे आप थोड़ा और बड़ा सामान जो है वो रख सकते हो। दिस इज गुड। आपको केवल रियर में ही ये बॉटल होल्डर मिलेगा, जबकि इसकी फर्स्ट रो में आने वाला ये बॉटल होल्डर छोटी छोटी 2 बॉटल अकोमोडेट कर सकता है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता। इसमें 0.5 लीटर का जो है वो मार्किंग भी दी गई है। इनफैक्ट आगे से भी जो इसका डिजाइन है ना, वो भी आपको बहुत प्लीजिंग नजर आएगा। अगर ये हेडलैम्प यूनिट्स देखोगे तो इनका थ्रो अच्छा है, प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है, एंड ये बहुत स्लीक डिजाइन के साथ में आती है। अमेजिंग जॉब डन बाय टाटा हियर। रेस्ट पार्ट नीचे भी जो है वो डीआरएल दिया गया है, बट ये दिन में तो ऑन होते हैं, रात में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं जब आप इसकी हेडलाइट यूनिट को ऑन करोगे। इनफैक्ट इंटीरियर्स में भी डिजाइन लेआउट में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा फ्लैट बॉटम आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है विद माउंटेड कंट्रोल्स ऑप्शन के साथ में। इस एंड्रॉइड ऑटो से थोड़ी शिकायत है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप रिपीटेटिव उनको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहो, वो कभी हो जाते हैं कनेक्ट, कभी नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा है जिसको अपग्रेड किया जा सकता है। आवाज फिनोमिनल, मतलब मजेदार आवाज, कानों को सुकून देती है, मीठापन, एहसास बहुत बढ़िया लगता है भाई इसका, जब भी आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से कोई भी म्यूजिक सुनना चाहोगे तो क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है कि नहीं, और यू शुड लुक आउट फॉर सम अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। सो सबसे पहले तो अगर आपको बजट फ्रेंडली गाड़ियां देखनी है, आपको एक ऐसी गाड़ी देखनी है भाई जो आपको एएमटी भी दे दे, बजट फ्रेंडली भी हो, छोटी गाड़ी हो, बूट मैनेजमेंट भी दे दे, मुझे लगता है इससे बेहतर ऑप्शन अभी फिलहाल इंडस्ट्री में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा देखो तो उसके पास में डुअल सिलेंडर तो है, लेकिन एएमटी नहीं है। सेम इज विद स्विफ्ट के पास में अभी सीएनजी नहीं है, लेकिन उसके पास में बूट स्पेस बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल, और आने वाले टाइम में आप उसको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सीएनजी में ही देखोगे आने वाले टाइम में, अभी तो वो नहीं आई है। कुछ और गाड़ियां जैसे कि ग्रैंड आइटन नियोस, उसके अंदर भी एएमटी का ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये एक ओनली ऑप्शन बचती है? जी हाँ, दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। और बजट के साथ साथ इसके पास में वैरायटी बहुत सारी है यार, मतलब छोटा वेरिएंट भी है, मिड वेरिएंट भी है, टॉप वेरिएंट भी है, और कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और किसी भी टाइम ये आपको आउटडेटेड महसूस नहीं कराती है। तो उन चीजों के लिए तो आप रेडी रह सकते हो कि ये अच्छी अपडेटेड प्रोडक्ट है, बट किन चीजों के लिए आप रेडी रहें जब भी आप गाड़ी खरीदोगे? तो फिट एंड फिनिश इज अ मेजर प्रॉब्लम, फिट एंड फिनिश नहीं है, और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, साथ ही साथ हाई स्पीड्स पर वॉबलिंग, ये 3-4 चीजें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप ग्रैंड आइटन नियोस और एक्स्ट्रा खरीदते हो तो ये समस्या आएंगी? जी नहीं, वो थोड़ा फिनिश्ड प्रोडक्ट ज्यादा लगते हैं, टुवर्ड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ज्यादा लगते हैं। बाकी आप इस गाड़ी को फॉर एएमटी खरीद सकते हैं प्लस सीएनजी, तो ये वहां पर तो आपको कभी निराश नहीं करेगी। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर नहीं आई पसंद तो डिसलाइक कीजिए, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye-bye, keeping car, bike, whatever you're having, stay safe guys.